नमस्कार। रिसर्जेंट इंडिया में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में। मानवाधिकार के नाम पर अपनी दुकान चलाने वाले एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने भारत में कामकाज बंद किया और सरकार पर बेवजह पीछे पड़ने का आरोप लगाया। एमनेस्टी का आरोप है कि प्रवर्तन निदेशालय समेत सरकारी एजेंसियां लगातार परेशान कर रही है। दिल्ली दंगों और जम्मू कश्मीर पर बोलने की सज़ा दी जा रही है। पहले हम जान लें कि क्या है एमनेस्टी इंटरनेशनल। अंतर्राष्ट्रीय मानवीय अधिकार संगठनों के क्षेत्र के इतिहास में एमनेस्टी तीसरा सबसे बड़ा संगठन है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ब्रिटेन का एक एनजीओ है, यानी ये एक गैर सरकारी संस्था है। इसकी स्थापना वर्ष 1961 में हुई थी। एमनेस्टी खुद को मानवाधिकार के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था बताती है, पर उसका हिडन एजेंडा कुछ और ही है। इसने कई वर्षों तक पश्चिमी दुनिया के एजेंडों पर काम किया और फिर साल 2000 की शुरुआत में वामपंथियों और अराजकतावादियों ने इस संगठन को संभाला है। हम अब जानते हैं कि हकीकत क्या है। भारत में एमनेस्टी इंटरनेशनल की गतिविधियों की जब जांच कराई गई तो पता चला कि उसने भारत में काम करने के लिए ज़रूरी अनुमति ही नहीं ली है। यानी इतने वर्षों से ये संस्था अवैध तरीके से भारत में काम कर रही थी और अब तक की सरकारें उसे काम करने दे रही थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने विदेशी फंडिंग पर FCRA कानून तोड़ा था। FCRA 2010 को संसद द्वारा कुछ व्यक्तियों या संगठनों या कंपनियों द्वारा विदेशी योगदान या विदेशी आतिथ्य की स्वीकृति और उपयोग पर रोक लगाने के लिए कानूनी मान्यता दी गई है। यह कानून राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर लाया गया है। वर्षों से गृह मंत्रालय के बार बार इनकार करने के बावजूद एमनेस्टी इंटरनेशनल भारत में अवैध रूप से धन लाता रहा। प्रवर्तन निदेशालय ने इस पर कई अन्य गंभीर आरोप भी लगाए हैं। पिछले साल CBI ने भी उनके खिलाफ केस दर्ज किया था। शिकायत में कहा गया था कि एमनेस्टी इंटरनेशनल UK ने कथित तौर पर मंत्रालय की मंजूरी के बिना FDI के रूप में एमनेस्टी इंडिया की संस्थाओं को 10 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। इसमें कहा गया कि इसके अलावा 26 करोड़ की रकम UK की संस्थाओं की ओर से मंत्रालय की मंजूरी के बिना एमनेस्टी इंडिया को दी गई, जिसे भारत में NGO की गतिविधियों पर खर्च किया गया। यह FCRA का उल्लंघन है। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की जांच हो रही थी। विदेशी फंड हासिल करने में अनियमितता का आरोप है, जिसे लेकर एमनेस्टी के दफ्तर पर प्रवर्तन निदेशालय ने रेड डाली थी। अनियमितता के आरोपों के खिलाफ जांच कर रही एजेंसियां। गृह मंत्रालय का आरोप है कि संस्था ने भारत में FDI के जरिए पैसे मंगाए, जिसकी नॉन प्रॉफिट संस्थाओं को अनुमति नहीं है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि भारत में कोई भी संगठन काम कर सकता है, लेकिन वह देश के कानूनों एवं नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता। उसे कानून के दायरे में रहकर काम करना होगा। ईमानदारी का चोला ओढ़कर गलत काम करने के लिए हम किसी भी भारतीय अथवा विदेशी संगठन को अनुमति नहीं दे सकते हैं। अब जब संस्थाओं ने जांच शुरू की है तो सवालों का जवाब देने की बजाय एमनेस्टी इंटरनेशनल बोरिया बिस्तर बांधकर भारत से भाग रहा है। अब बताती हूँ कि ये मानवाधिकार वाली संस्था करती क्या है भारत में। एमनेस्टी को हर वर्ष विदेशों से करोड़ों रुपए का फंड मिलता है। इसके लिए FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत रजिस्टर होना जरूरी है, लेकिन एमनेस्टी ने ये रजिस्ट्रेशन कराया ही नहीं था और भारत सरकार ने इसी आधार पर एमनेस्टी के सभी बैंक खातों को सीज कर दिया। जांच में ये भी पता चला कि भारत में एमनेस्टी 4 अलग अलग नामों से सक्रिय है। ये संस्था जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भारत के खिलाफ दुनिया भर में अभियान चलाती रही है। CAA विरुद्ध प्रदर्शनों को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका इसने निभाई है और यह साबित करने की कोशिश की कि CAA मुस्लिम विरोधी है। एक NGO के रूप में इसने सरकार, भाजपा के सदस्यों, भाजपा समर्थकों और हिंदू धर्म के लोगों के खिलाफ एक विशेष
रूप से विषैला अभियान चलाया है जो निराधार और झूठ आधारित था। हाल ही में भारत और चीन के बीच चल रहे गतिरोध के बीच एमनेस्टी इंडिया के पूर्व प्रमुख आकार पटेल ने ट्विटर पर कहा कि देश का दुश्मन भाजपा है, ना कि चीन। इससे आप समझ सकते हैं कि वो कहाँ कहाँ चंचुपात करते हैं। 26/11 के हमले के दोषी अजमल कसाब, संसद हमले के दोषी अफजल गुरु और 1993 मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट के दोषी याकूब मेमन के समर्थन में एमनेस्टी ने दुनिया भर में अभियान चलाया था। जिसे मानवाधिकार के लिए कार्य करना है, वो क्या आतंकवादियों को बचाने की पैरवी करता है? क्या आतंकवादी हमलों से मारे जाने वाले निर्दोष लोगों का कोई मानवाधिकार नहीं है? भीमा कोरेगांव हिंसा को लेकर भी इस संस्था ने खूब बयान जारी किए थे। एमनेस्टी विशेष तौर पर विदेशों में भारत की छवि खराब करने के लिए काम करती रही है। संस्था ने दिल्ली दंगों पर एक रिपोर्ट जारी की थी जिसे दुनिया के तमाम देशों में रिलीज किया गया था। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि दिल्ली पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों के साथ हिंसा की थी। अगर पुलिस ने हिंसा की होती तो उसमें पुलिस कैसे मरती? अगर ऐसा होता तो शाहीन बाग प्रदर्शन महीनों तक कैसे चलता? इस रिपोर्ट में दंगाइयों को क्लीन चिट दे दी गई थी और ये साबित करने की कोशिश की गई थी कि ये दंगे मुस्लिम विरोधी है, यानी इनमें चुन चुन कर मुसलमानों को निशाना बनाया गया था। इस झूठ के कारण भारत की छवि को काफ़ी नुकसान हुआ और पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इसी रिपोर्ट का इस्तेमाल भारत के खिलाफ दुष्प्रचार में करता रहा है। अगर दंगे मुस्लिम विरोधी थे तो क्यों दंगों की तैयारियां मुसलमानों के घरों में थी? पेट्रोल बम, गिलोले, गाड़ियां भर भर के पत्थर, तेजाब के बैरल क्यों उनके घरों में मिले थे? क्यों किसी हिंदू के घर से ऐसा कुछ नहीं मिला? क्यों उनकी व्हाट्सएप चैट से सबूत मिल रहे हैं दंगों के आयोजन के बारे में? क्यों वो वीडियो ऑडियो प्रूफ मिले हैं उनके खिलाफ? भारत में एमनेस्टी का वामपंथी और इस्लामवादी हिंसा का समर्थन करने वाले नक्सलियों, अराजकतावादियों से लेकर आतंकवादियों तक का समर्थन करने का एक लंबा संदिग्ध रिकॉर्ड रहा है। मानवाधिकार संस्था होने का मतलब ये तो नहीं है कि देश के कानूनों का उल्लंघन किया जाए। समाज सेवा के नाम पर भारत में विदेश से करोड़ों रुपए हर साल आते हैं। कोई नहीं जानता कि इन पैसों का उपयोग कहाँ किया जा रहा है, क्योंकि समाज सेवी संस्थाएं यानी एनजीओ अक्सर अपने काम का हिसाब भी नहीं देती। गरीबी हटाने और पर्यावरण साफ करने के नाम पर चलने वाली ये विदेशी संस्थाएं ज़्यादातर भारत विरोधी एजेंडा आगे बढ़ा रही होती है। रूस, इजरायल, हंगरी और इजिप्ट समेत 40 देशों ने इसके खिलाफ कड़े कानून बनाए हैं। अमेरिका में भी किसी विदेशी संस्था को वहाँ की घरेलू राजनीति में दखलंदाजी पर कड़ी रोक है। अब भारत सरकार भी इसी नीति को लागू कर रही है और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देश के विरुद्ध षड्यंत्र करने की मंजूरी कोई भी देश किसी को नहीं देता। क्रिश्चियन मिशनरी जैसे भारत में आकर अस्पताल और स्कूल खोलने की बात करती है, लेकिन धर्मांतरण का षड्यंत्र चलाती है इसकी आड़ में। वैसे ही ये संस्थाएं भारत के लोगों को वैचारिक तौर पर गुलाम बनाने का काम करते हैं और देश के जो आंतरिक विषय है उसमें चंचुपात करते हैं। हमें उन पर नज़र रखनी चाहिए और देश के हितों की रक्षा करनी चाहिए। जय हिंद, नमस्ते।